रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अभी अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर लिया है ना, मैंने कैसे ये मान लिया कि यार मैं जब भी कुछ नया करने चाहती हूँ, कुछ अच्छा करने चाहती हूँ ना, हमेशा कबाड़े होते हैं, हमेशा रायता फैलता है, रोड़े लगते ही लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इस चीज में रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब होता है जिस चीज पर, जिस फैक्ट पर आप रिलाई कर सको, भरोसा कर सको। रिलाई का मतलब हिंदी में भरोसा ही होता है, देखो लिखा भी हुआ है, जिस पर आप लोग विश्वास कर सको, ट्रस्ट कर सको। अब आप किस चीज पर ट्रस्ट करोगे? देखो मैम, ट्रस्ट हम उस चीज पर करेंगे जो चीज बार बार अकर होती है, बार बार रिपीट होती है। अब जो मेरे साथ में स्टार्टिंग से मेरी जर्नी में से जुड़ा हुआ है 2020 फरवरी से, उसको पता होगा कि हाँ अदिति मैम की क्लास है तो टेक्निकल ग्लिच तो कुछ ना कुछ आएगा ही, क्योंकि हमसे गुस्सा निकालेगा ना यूट्यूब की, तुम कंप्यूटर के हो तो तुम्हारे कंप्यूटर में तो हम रोड़े लगाएंगे। तो वैसे ही वाला सीन है। अब मुझे क्या है, समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया कि ये चीज बार 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 हमारे साथ होती है, मतलब ये चीज जो है ये रिलायबल है, इस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि अदिति मैम की क्लास में रोड़े आएंगे। इससे पहले मैंने दूसरा एग्जांपल दिया था, वो भी मैं दोबारा दूंगी, बट रिलायबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना बार बार। यानी कि रिलायबिलिटी से सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि रिलायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल्स टू कंसिस्टेंसी। जो चीज जितनी ज्यादा कंसिस्टेंट होगी, यानी जितनी ज्यादा बारी जो रिजल्ट्स रिपीट होंगे, वो उतने ज्यादा ही रिलायबल होंगे। अब आप बोलोगे कि मैम रिलायबिलिटी का रिसर्च में क्या लेना देना है? तो लेना देना ऐसा है कि जब आप सभी लोगों ने डेटा को कलेक्ट किया, तो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसे टेस्ट करोगे। जब आप डेटा को टेस्ट कर रहे हो तो आपके पास में एक कंक्लूजन आएगा, एक रिजल्ट आएगा। अब वो जो कंक्लूजन है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, तभी तो आप ये बोल पाओगे कि ना हाँ यार मैम ये जो चीज है ये बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि ये कंसिस्टेंट है, यानी कि ये वाकई में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है ना, वाकई में ये जो चीज है मैम ये बिल्कुल आ रही है। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, जो टॉपिक आपने पढ़ा है, अगर मैं बार बार उससे सवाल पूछूं, बार बार उसको टेस्ट करूं और हर बार आप उस टॉपिक से मुझे सही आंसर दो, तो इसका मतलब अब मैं आप पर रिलाई कर रही हूं कि आपको वो टॉपिक समझ में आ गया है। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों के लिए जो रिजल्ट्स हैं, उनका कंक्लूजन्स हैं, जो भी आप लोगों ने टेस्टिंग करी है, एनालिसिस किया है, वो जितना ज्यादा रिलायबल होगा उतना हमें रिसर्च में वो चीज पसंद होगी। तो रिलायबिलिटी रिसर्च में क्या है? रिलायबिलिटी रिसर्च के अंदर एक कंसिस्टेंसी फैक्टर लेके आती है, जिससे हमारी रिसर्च और ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्या रिलायबल होना इनफ है? जी नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरी की पूरी रिसर्च का मेन गेम ये है कि आपके पास में एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपके पास में क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के आती है मैम, कि आपकी जो बात है, आपका जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट एक्यूरेट होता है तब हम उसे कहते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कैसा है, वो आप लोगों के लिए वैलिड है। तो आप लोगों की जो एक्यूरेसी है वो किससे रिलेटेड है? वैलिडिटी से रिलेटेड है। देखो ये तो हो गया रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। एक और चीज होती है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, तो मैं उसके ऊपर भी बात करूंगी, दैट इज क्रेडिबिलिटी, है ना। क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती है। क्रेडिबल होने का मतलब होता है किसी चीज को ट्रस्टवर्दी बनाना, किसी चीज को ट्रस्टवर्दी बनाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इमेजिन करिएगा कि जब भी हमारे दिमाग में ग्लूकोज बिस्किट की इमेज आती है तो हमारे दिमाग में ना पार्ले जी आता है। हम पार्ले जी बोलते हैं, है ना, ग्लूकोज बिस्किट नहीं बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज बिस्किट तो और भी बहुत सारे आते हैं। पर पार्ले जी की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा बन गई है, इतना ज्यादा लोगों को ट्रस्ट हो गया है ना, कि अब अगर मैं आपको 4 ऑप्शंस भी दूं ना ग्लूकोज बिस्किट्स में से, फिर भी हम किसकी तरफ जाएंगे? पार्ले जी की तरफ ही जाएंगे। या मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस किसकी तरफ जाएगी? पार्ले जी की तरफ ही जाएगी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो क्रेडिबल होने का मतलब यह है कि मेजोरिटी ऑफ द लोगों का भरोसा किस चीज पर आता है। क्या ये जरूरी है कि कोई चीज जो क्रेडिबल है वो वैलिड होगी? क्या ये जरूरी है कि कोई चीज जो क्रेडिबल है वो वैलिड होगी? देखो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। दुनिया का बेस्ट ग्लूकोज बिस्किट पार्ले जी है। मैं आपको एक ऐसा बंदा ढूंढ के बता दूं जिसको पार्ले जी अच्छा नहीं लगता है फिर? तो कुल मिला के बात ऐसी है कि जो क्रेडिबल होता है जरूरी नहीं कि वो वैलिड हो, बट जो चीज वैलिड होती है वो हमेशा क्रेडिबल भी होगी और वो हमेशा रिलायबल भी होगी। हमेशा से मेरा मतलब है 99.9% केसेस के साथ में ऐसा है। 0.1 केस तो हम लोग सब लोग मान के चल ही सकते हैं कि अलग हो सकता है। समझ में आया? ये चीज
सभी को क्लियर हुई? तो आपको तीनों चीजों को ध्यान रखना है। एक है आपकी रिपीटेबिलिटी, दैट इज रिलायबिलिटी, एक है आप लोगों की वैलिडिटी और एक है आप लोगों की क्रेडिबिलिटी। तो याद रखिएगा कि जो आपका क्रेडिबल चीज होती है उसका मतलब होता है ट्रस्टवर्दी होना, किसी पर भरोसा करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, किसी प्रोडक्ट पर, जैसे किसी टीचर पर आपकी क्रेडिबिलिटी होती है कि यार इन्होंने बोला है तो सही बोला होगा, है ना। ऐसा होता है ना कि यार ये बोल रहा है तो सही होगा। जैसे मम्मी है, मम्मी हमारे लिए क्रेडिबल है कि यार मम्मी ने जो बोला है सही बोला होगा। बट क्या मम्मी वैलिड है? क्या हमेशा मम्मी एक्यूरेट ही बोल रही है, सही बोल रही है, जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है। बट आप बोलो हमारे लीगल टर्म्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें रखी है वो कैसी है? वो वैलिड है, वो हमेशा एक्यूरेट ही होगी। और जो चीज वैलिड होती है वो हमेशा क्रेडिबल भी होती है और हमेशा आपकी रिलायबल भी होती है।